अक्सर मार्केट में हमने ये कहानी सुनी है कि कैसे एक आदमी के दादाजी ने विप्रो में इनिशियल डेज में कुछ शेयर खरीदे थे और उसकी वैल्यू आज करोड़ों में है। जी हाँ, ये किस्से हमने बहुत बार सुने हैं कि कैसे उन्होंने 1980 में विप्रो के कुछ शेयर खरीदे थे और आज उनकी कीमत करोड़ों में है। और वैसे ये स्टोरीज इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा मोटर्स और बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में है कि कैसे कुछ लोगों ने इन कंपनियों में शेयर खरीदे थे और आज उनकी कीमत करोड़ों में है, या फिर वो मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सारी बातें तो सच नहीं है, पर हम उन्हें झूठा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग सच में करोड़पति बन गए हैं मार्केट के जरिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए। और उनमें से कुछ नाम राकेश झुंझुनवाला भी है, वॉरेन बफेट है, राधा कृष्णन दमानी भी है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सच में वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग का सहारा लेके कुछ हजार रुपए से स्टार्ट किया था और आज उनकी कीमत करोड़ों में है। और आज उन्हें हम एक सक्सेस इन्वेस्टर या फिर सक्सेस ट्रेडर के नाम से जानते हैं। उन्होंने सच में मार्केट से पैसे कमाए हैं। वो तो हो गई उनकी बात, पर हमारा क्या हम भी उनकी तरह ही मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं? कि क्या आज हम भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए लगा के करोड़पति बन सकते हैं या फिर उसके सपने देख सकते हैं? इसीलिए आज मैंने ये तय किया है कि करोड़ों इंडियंस की तरह मैं भी ये देखूंगा कि क्या सच में 1000 रुपए से मैं करोड़पति बन सकता हूँ। जी हाँ, मैं भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए मार्केट में लगाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं भी एक लखपति या फिर करोड़पति बन जाता हूँ। आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है कि क्या उनकी तरह ही, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट की तरह मैं भी सिर्फ कुछ रुपए लगा के करोड़पति बन सकता हूँ? तो चलो आज हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसलिए आज मैं मार्केट में 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, आपके सामने इन्वेस्ट करूंगा और देखूंगा कि कितने महीने या फिर कितने साल लगते हैं मुझे भी 1 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए कमाने में। इसीलिए मैंने एक रोड मैप बनाया है जिसके जरिए मैं स्टेप बाय स्टेप 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000 और 25,000 से 1 लाख रुपए कमाऊंगा और फिर उसके बाद इसको और भी ज़्यादा ग्रो करूंगा। और इस पैसे को ग्रो करने के लिए मैं हर एक वो स्ट्रैटेजी यूज करूंगा जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। साथ ही साथ मैं हर एक स्टाइल भी यूज करूंगा, जैसे कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, हेजिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जो हो सके वो सब मैं करूंगा और देखूंगा कि क्या इस मनी को मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक सही स्ट्रैटेजी। हर बार ट्रेड करते वक्त मैं ये तय करूंगा कि मैं किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर और कोई स्ट्रैटेजी। मैं सारे स्ट्रैटेजी को यूज करूंगा, जो सही लगे उसे। और साथ ही साथ मैं रिस्क मैनेजमेंट को ही फॉलो करूंगा। मैं ये तय करूंगा कि हर एक ट्रेड में मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2% का ही लॉस हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत ही लो है, सो ये बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है। तो मैं ध्यान रखूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और हर ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 2% का ही लॉस लूंगा। उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। जी हाँ, अगर लगे कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है तो ही मैं सिर्फ उसे वहाँ पे ट्रेड लूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना होगा। मैं हर रोज ये ध्यान रखूंगा कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और वो कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत दूर है। इसलिए हमें हर रोज ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कैपिटल है वो वाइप आउट न हो। पर मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि हमारी डिसिप्लिन, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस, ये सारे हमारी कंट्रोल में है, ताकि हम मार्केट में ज़्यादा ग्रीड ना करें और ज़्यादा पैनिक भी ना हो। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब भी मैं एक ट्रेड लूँ या फिर जब भी मैं एक कुछ अपडेट दे दूँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको भी पता चले कि मैं कहाँ तक आया हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर लॉस भी होता है तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज आपके सामने मैं मार्केट में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने स्टॉक चुना है आइनॉक्स विंड। जी हाँ, आज मैंने पहला स्टॉक चुना है आइनॉक्स विंड और इसमें हम एमटीएफ के जरिए स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा कैपिटल है बहुत कम है, 1000 रुपए, उसमें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं आएंगे, इसलिए मैंने एमटीएफ का सहारा लेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक स्टाइल को यूज करूंगा। मैं इंट्राडे भी करूंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करूंगा और आगे जाके हेजिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करूंगा। पर अभी के लिए 1000 में ज़्यादा शेयर नहीं आएंगे, इसलिए मैं एमटीएफ को चूज करूंगा। और इसी में भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2% का होगा। जैसे हमें
2% का लॉस होगा हम निकल जाएंगे और प्रॉफिट अगले टारगेट की तरफ। तो अब मैं आइनॉक्स विन का चार्ट खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ये स्टॉक खरीदा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आइनॉक्स विन का चार्ट खोला है और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने इस स्टॉक को चुना है। क्योंकि आइनॉक्स विन जो है दोस्तों वो अपने सपोर्ट तक आ चुका है। डेली में अगर हम इसे देखें तो ये अपने निचले सपोर्ट तक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि यहाँ से ये फिर से ऊपर तक चला जाएगा। ये 200 तक तो जा सकता है, पर हम उतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते अभी के लिए। तो अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से 170 तक जा सकता है और हमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो सकता है। और फिर भी अगर बाय चांस ये फिर से नीचे गिरता है तो हमारा स्टॉप लॉस तो है ही। हम 2% का स्टॉप लॉस लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो मैंने इसे MTF में खरीदा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर होम पे चले तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किए है 3047। ये MTF के माध्यम से है क्योंकि मेरे पास 1000 रुपये थे और उसे MTF के जरिए इसने मुझे 3x का मार्जिन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी इन्वेस्टमेंट 3047 रुपीज़ है और अभी की इसकी वैल्यू जो है वो 3038 रुपीज़ है और मुझे लॉस चल रहा है 8 रुपये का, 8 रुपये कुछ समथिंग। तो देखते हैं कि हमारा जो ये ट्रेड है वो कितना सक्सेसफुल होता है। आगे कुछ दिनों में मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये स्टॉक कहाँ तक चला है। और वैसे ही हम डे बाय डे इसका अपडेट लेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ग्रो हुआ है और कितने महीनों में या फिर कितने सालों में हम ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1000 का, इसे हम कितना ग्रो कर सकते हैं और कब तक हम टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं और सपना देखते हैं कि वो भी यहाँ से एक डिसेंट मनी अर्न करे। तो उन सब के लिए मैं ये लाइव अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि मैंने इससे क्या सीखा है, कहाँ मेरी गलती हुई और कहाँ मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपको लगता है कि मुझे कहीं पे कुछ अपडेट्स करने की ज़रूरत है, कहीं सुधारना करने की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं उन्हें ज़रूर सीखने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि इससे भी बढ़िया प्लान आपके पास है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।